Hello Bankers, welcome back to Sure Increment. Today we will start another previous year questions video of Indian economy and Indian financial system. So without further ado, let's start our video. Our first question is, which of the following are the primary functions of Small Industries Development Bank of India SIDBI? नीचे 5 ऑप्शंस दे रखे हैं और उनमें से आपको देख के बताना है कि कौन से प्राइमरी फंक्शन है सिडबी के। फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। पहले ऑप्शन में पूछा गया है कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं सिडबी किसको, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को। ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। सेकंड, प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमईज। सिडबी क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं और डेवलप करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज, ये क्या करते हैं, ये रीफाइनेंस करते हैं लोन्स को। कौन से लोन्स को, जो प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा एमएसएमईज को दिया जाता है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ इज रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। सिडबी रेगुलेट और सुपरवाइज करता है सारे कमर्शियल बैंक्स जो हैं पूरे इंडिया में। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। फैसिलिटेटिंग द मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ एमएसएमईज प्रोडक्ट। जो सिडबी है वो एमएसएमई प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के प्रमोशन में हेल्प करता है, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो हम इन 5 ऑप्शंस में देख सकते हैं ऑप्शन सेकंड, जिसमें लिखा गया था कि एमएसएमईज को प्रमोट और उसे डेवलप करने में हेल्प करता है सिडबी, दिस इज़ करेक्ट। एंड सेकंड ऑप्शन जिसमें लिखा गया था, और थर्ड ऑप्शन में लिखा गया था कि जो प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस एमएसएमईज को लोन देते हैं उसे ये रीफाइनेंस करते हैं। सो ऑप्शन 2 एंड 3 दीज बोथ आर करेक्ट। इसमें से हम देख सकते हैं ऑप्शन बोथ 2 एंड 3 आर करेक्ट। सो लेट अस रीड सम एक्सप्लेनेशन। SIDBI is a development financial institution focused on the growth and development of MSME sector in India. SIDBI क्या है, एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फोकस करता है किस पे, MSME सेक्टर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। इट्स प्राइमरी फंक्शंस इंक्लूड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, रीफाइनेंसिंग लोन्स, promoting technology upgrades and supporting marketing efforts for MSMEs. इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है कि ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, रीफाइनेंस करता है लोन्स को और प्रमोट करता है टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स और सपोर्ट करता है मार्केटिंग में किसके लिए, एमएसएमईज के। इट डज़ नॉट डायरेक्टली फाइनेंस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और रेगुलेट कमर्शियल बैंक्स। ये डायरेक्टली फाइनेंस नहीं करता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को और ना ही ये कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है। सो आई होप आपको सिडबी के बारे में समझ आया होगा। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल्सो वी आर ऑफरिंग JIB complete course at the price of only 1450. So you must visit our Telegram group. Our Telegram group name is Sure Increment JIB. टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाके भी हमारे कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। कंटेंट में आपको मिलेगा क्या क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोट्स मिलेंगे चैप्टर वाइज जो होंगे, आपको MCQs मिलेंगे, ये भी चैप्टर वाइज रहेंगे चारों बुक्स के। इसके अलावा आपको मिसलेनियस MCQs मिलेंगे सो दैट आप प्रैक्टिस कर सकें। एंड इसके अलावा आपको केस स्टडीज़ मिलेंगी। सो अगर आपको इन चीज़ों में से कुछ किसी चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है सो प्लीज़ यू मस्ट विजिट आवर टेलीग्राम चैनल। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टिपिकली रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट फॉर ए सेल्फ हेल्प ग्रुप। कौन कौन से डॉक्यूमेंट डिमांड किए जाते हैं एक बैंक के द्वारा किसके लिए, जब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का अकाउंट खोलते हैं। टिपिकली रिक्वायर्ड, जनरली कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर किए जाते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल KYC डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल SHG होल्डर्स। सभी SHG जो मेंबर हैं उसकी इंडिविजुअली सबके KYC डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। दिस ऑप्शन इज पार्शियली करेक्ट, पार्शियली नॉट करेक्ट, वी विल नॉट काउंट इज एज ए करेक्ट वन, वी विल डिस्कस इट फर्दर। आगे जाके हम इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन में हम आपको बताएंगे कि कौन क्यों प्रॉपरली सही नहीं है। सेकंड इज रेजोल्यूशन और मिनट्स ऑफ SHG मीटिंग ऑथोराइजिंग द अकाउंट ओपनिंग। एक रेजोल्यूशन और मिनट्स ऑफ द मीटिंग चाहिए होता है SHG अकाउंट को ओपन करने के लिए। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ SHG विद द रेलेवेंट अथॉरिटी। अब SHG को रजिस्टर किया जाता है एक अथॉरिटी के पास, उसका प्रूफ भी होना ज़रूरी है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आउटलाइनिंग द SHG इंटेंडेड बिजनेस एक्टिविटीज़। अभी जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है काम नहीं आती है, फर्दर जब SHG को किसी लोन की रिक्वायरमेंट होती है तब ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मांगा जाता है।
नेक्स्ट इज पैन कार्ड ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ एसएचजी। ये भी टिपिकली रिक्वायर्ड नहीं है कि सभी मेंबर्स का पैन कार्ड हो। सो ऑप्शन 2 एंड 3 जिसमें लिखा गया था कि एसएचजी का रेजोल्यूशन या मिनट्स ऑफ द मीटिंग ये ज़रूरी है और प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। टिपिकली ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। लेट अस रीड सम एक्सप्लेनेशन। While individual KYC of office bearer is important, requiring KYC of all members can be cumbersome and isn't always mandatory. जो KYC डॉक्यूमेंट है ऑफिस बेयरर्स की वो ज़रूरी है, बट सभी मेंबर्स की जो KYC है, KYC डॉक्यूमेंट है, उसे वो लेना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है और इसीलिए वो मैंडेटरी नहीं होता है। अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ जनरली नॉट ए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर द अकाउंट ओपनिंग इटसेल्फ, दो इट मे बी नीडेड फॉर लोन एप्लीकेशन लेटर। अब जो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो भी एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के लिए। हाँ, लेटर ऑन अगर उन्हें कोई लोन अप्लाई करना है एसएचजी को, उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए होती है। द पैन कार्ड इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर द एसएचजी इटसेल्फ, नॉट नेसेसरी ऑल द इंडिविजुअल मेंबर्स। एसएचजी का पैन कार्ड होना ज़रूरी है, इंडिविजुअली जितने भी मेंबर हैं उन सब का पैन कार्ड लेना ज़रूरी नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंट ओपनिंग। The resolution authorizing the account opening and proof of registration are crucial for establishing the SHG's legitimacy and its decision to open account. जो दो important document हैं वो हैं एक resolution और second is proof of registration. So I hope SHG का account opening के लिए कौन सा necessary documents है वो आपको समझ आए होंगे. Let us move to our next question. Also thanks for the love and support you are showing to us. बट बहुत से बैंकर्स जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इन इंडिया, स्पेसिफिकली कंसर्निंग देयर मंथली पब्लिकेशन। अब जो कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं CPI और WPI को लेके, तो उनमें से हमको पढ़कर बताना है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। स्पेसिफिकली किसको लेकर, कंसर्न किसको लेकर, कि जो मंथली पब्लिकेशन होती है उसको लेकर। फर्स्ट ऑप्शन इज बोथ WPI एंड CPI आर पब्लिश्ड मंथली बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO। जो WPI और CPI है वो हर मंथ पब्लिश किए जाते हैं, किसके द्वारा? NSO के द्वारा। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। वाइल CPI इज पब्लिश्ड मंथली, WPI इज पब्लिश्ड क्वार्टरली। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। जो CPI और WPI है वो बोथ मंथली ही पब्लिश होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज CPI reflects the change prices of goods and services at the wholesale level, while the WPI reflects the price changes in the retail level. अब ये दोनों उल्टा दिए हुए हैं। जो CPI है वो रिटेल लेवल पे देखता है और जो WPI है वो होलसेल लेवल पे देखता है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। WPI measures the average change in prices received by producers for their goods, while CPI measures the average change in prices paid by consumer for a basket of goods and services. So this option is correct. जो WPI है वो क्या मेजर करता है? जो एवरेज चेंज होता है किस में? प्राइसेस में। किस चीज़ के प्राइसेस में? जो भी प्रोड्यूसर्स गुड प्रोड्यूस करते हैं उनके प्राइसेस में जो एवरेज चेंज होता है वो WPI मेजर करता है। जो CPI है वो क्या मेजर करता है कि जो एवरेज चेंज है प्राइसेस में किस में? जो कंज्यूमर एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पे करते हैं उसमें जो एवरेज चेंज है वो CPI मेजर करता है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ इज both WPI and CPI include the prices of same set of commodities. No, this is wrong. WPI में अलग बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं और CPI में अलग बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट जो कि बोलता है कि WPI एंड CPI बोथ मंथली पब्लिश की जाती हैं रिपोर्ट्स, किसके द्वारा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। सो दिस इज करेक्ट। एंड ऑप्शन फोर्थ में जो बताया गया है कि WPI मेजर करता है एवरेज चेंज इन प्राइसेस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर देयर गुड्स, while CPI क्या मेजर करता है? एवरेज चेंज इन प्राइसेस पेड बाय कंज्यूमर फॉर ए बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। सो आर ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। लेट अस रीड सम एक्सप्लेनेशन। बोथ WPI एंड CPI आर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड आर इंडीड पब्लिश्ड मंथली। जो WPI है होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं इन्फ्लेशन के और मंथली पब्लिश किए जाते हैं। दे डिफर सिग्निफिकेंटली इन व्हाट दे मेजर, और ये दोनों अलग अलग चीज़ें मेजर करते हैं। WPI ट्रैक्स प्राइस चेंजेस एट द प्रोड्यूसर और होलसेल लेवल, वाइल CPI ट्रैक्स प्राइस चेंजेस एट द कंज्यूमर और रिटेल लेवल। जो WPI है वो क्या ट्रैक करता है? जो प्राइस चेंज होता है प्रोड्यूसर और होलसेल लेवल पे WPI ट्रैक करता है, बट जो कंज्यूमर और रिटेल लेवल पे प्राइस चेंज होता है वो CPI ट्रैक करता है।
They also use different basket of goods and services reflecting the different stage of the supply chain they represent. और जो WPI और CPI है ये अलग basket of goods and services पे को यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए. सो आई होप आपको WPI और CPI के बारे में समझ आया होगा. सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is primary focus for the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, Amrut? Our first option is developing rural infrastructure and promoting agriculture development. फर्स्ट ऑप्शन बोला गया है कि जो अमृत है वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है. दिस इज रॉन्ग. सेकंड इज इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन एरियाज बाय प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. अमृत को क्यों बनाया गया था कि इम्प्रूव हो कहाँ की लाइफ, अर्बन एरियाज़ की, वहाँ पे बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. थर्ड ऑप्शन इज प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो अमृत का जो प्राइमरी फोकस है वो ये नहीं है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट किया जाए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए. जो उसका बेसिक प्राइमरी फोकस है वो यही है कि जो अर्बन एरियाज़ में क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रोवाइज किया जाए. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज. So here option 2 is correct. So correct option will be only 2. Let us read some explanation regarding to this. Amrut focuses on urban development aiming to provide basic services like water supply, sewerage, urban transport and green spaces to improve the quality of life in cities and towns. अब इसका जो अमृत का जो फोकस है वो क्या है अर्बन डेवलपमेंट को लेके कि वहाँ बेसिक सर्विसेज कौन कौन सी बेसिक सर्विसेज होनी चाहिए. वाटर सप्लाई, सीवरेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड ग्रीन स्पेस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज़ एंड टाउन्स. सिटी और टाउन्स में बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड हो. अब जो अमृत है ना तो ये रूरल डेवलपमेंट को देखता है और ना ही ये क्या करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखता है. सो आई होप आपको अमृत, यहाँ पे हम देख सकते हैं फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये अर्बन एरियाज़ पे फोकस करता है. तो आई होप आपको अमृत के बारे में समझ आया होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस. माइक्रो फाइनेंस का फादर किसे जाना जाता है? फर्स्ट इज, अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, ये वन लाइनर है, कभी कभी आपको हाफ मार्क्स में देखने को मिल सकता है. फर्स्ट इज मोहम्मद यूनिस, सेकंड इज अमर्त्य सेन एंड थर्ड इज एला भट्ट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मोहम्मद यूनिस. ओनली वन. Mohammad Yunus, a Bangladeshi economist, is renowned for pioneering microfinance and founding the Grameen Bank, which provides small loans to impoverished individuals without requiring collateral. मोहम्मद यूनिस एक बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट थे जो ग्रामीण बैंक के फाउंडर भी हैं और इन्होंने क्या किया था कि जो छोटे छोटे लोन दिए थे किनको, इम्पोविश्ड इंडिविजुअल्स को विदाउट एनी कोलेट्रल. ये आइडिया सजेस्ट किया था. हिज वर्क हैज़ हैड ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी रिडक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इनका काम पॉवर्टी रिडक्शन में बहुत काम आया और इकोनॉमी की डेवलपमेंट में भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ. वाइल अमर्त्य सेन इज़ ए नोबल लॉरिएट इकोनॉमिस्ट हुज वर्क इज़ रेलेवेंट टू डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड एला भट्ट इज़ नोन एज फॉर हर वर्क विद वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड कोऑपरेटिव्स. जो अमर्त्य सेन है वो एक नोबल लॉरिएट थी जिनका काम इकोनॉमी की डेवलपमेंट से रिलेटेड था. ऑन द अदर हैंड जो एला भट्ट हैं उन्हें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जाना जाता है. इट इज़ यूनिस who is most closely associated with the founding and popularization of microfinance. और एक ये यूनिस मोहम्मद यूनिस थे जिन्हें सबसे ज़्यादा करीब से एसोशिएट कर सकते हैं किसके साथ? माइक्रो फाइनेंस की फाउंडिंग के साथ और उसे पॉपुलर करने के लिए. सो आई होप आपको ये बेसिक क्वेश्चन समझ आया होगा कि फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस कौन है? मोहम्मद यूनिस. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको इस ये सेट ऑफ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स और उनकी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी. तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर आपको कोई डाउट रह जाता है. ऑल्सो प्लीज़ शो सम लव एंड सपोर्ट एंड शेयर दिस वीडियो with your colleagues and friends. Thank you.